बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि यौम आज़ादी के दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से किया गया। मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो जज्बे से मनाई जा रही हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज पाक फौज की जानिब से कैंट के अयूब स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी से किया गया। फजा तोपों की घन गिरज और जवानों के अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बागों के शहर लाहौर में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर एजाजी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने मज़ार पर पाकिस्तान रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल शहबाज खान ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की और परेड का मुआयना किया। मेहमान खसूसी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। तकरीब के दौरान पाक फौज के बैंड ग्रुप ने खूबसूरत धुनें भी बखेरी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन मलिक जावेद और सैयद मेराज के साथ फारान यामीन, लाहौर। हुजूरी बाग में पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करने और मसाली सूबा बनाने के अज़्म को दोहराया। उनका कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। तारीखी हजूरी बाग के अहाता में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौका पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब का आगाज सायरन बजाकर चंद सातों की खामोशी से हुआ। मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने आलमगीरी दरवाजे पर पुलिस के बैंड की बखेरती धुनों में परचम कुशाई की। वज़ीर आला पंजाब ने शायर मशरिक के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर मुल्क कौम की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। बॉय स्काउट ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। स्कूल की तालिबात और नाबीना बच्चियों ने मिली नगमा पेश करके समा बांध दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना था कि पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म की कायदाना सलाहियतों से हासिल हुआ। इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना सबकी जिम्मेदारी है। मुल्क का दिफा जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान समेत दीगर सरकारी अफसरान की कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आला ने तकरीब में मिली नगमा पेश करने वाले नाबीना और मुख्तलिफ स्कूल की तालिबात को 3-3 लाख जबकि बॉय स्काउट को 2 लाख और फौजी बैंड को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। तकरीब में ईरान, अमरीका, चीन और तुर्की के कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। कैमरामैन मलिक जावेद और सैयद मेराज के हमरा फारान यामीन, लाहौर। गवर्नर हाउस में 75वें यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने खुसूसी शिरकत की और यौम आज़ादी का केक काटा। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर हाउस में परचम कुशाई पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गवर्नर हाउस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मिली नगमा पेश किया। गवर्नर पंजाब की जानिब से मिली नगमा पेश करने पर बच्चों की हौसला अफजाई की गई। तकरीब से खिताब में गवर्नर बलीगो रहमान ने कहना था कि मुल्क कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को इसकी तरक्की के लिए मिलकर मेहनत करना होगी। 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर लाहौर हाई कोर्ट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने सीनियर जजेस के हमरा परचम कुशाई की। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हालिया की तारीखी इमारत पर कौमी परचम लहराया। इस मौका पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अजद जावेद घरार, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस अनवार हुसैन समेत दीगर जजेस, अदालती अफसरान, स्टाफ मेंबरान और खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना था कि आज हम अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में ये वतन हासिल किया। हमारे कायद ने ना तो कभी कोई कानून तोड़ा और ना ही कभी जेल गए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना तो किसी किस्म की वायलेशन की, किसी लॉ की, और ना ही उनको इस मकसद के लिए इस पादिश में उन्हें किसी किस्म का कोई ऑफेंसिव रोल मिला या उन्हें कहीं जेल जाना पड़ा या कहीं ऐसा उन्होंने कभी उनकी ज़िंदगी में ये वक्त नहीं आया। सब्ज और सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस बच्चों की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में 75वें योम आज़ादी की पुरवकार तकरीब CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने परचम कुशाई की। कहा, लाहौर पुलिस जश्न आज़ादी की खुशी में अहले वतन के साथ है। पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह में जश्न आज़ादी पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, SP हेडक्वार्टर्स अवैस मलिक समेत सीनियर पुलिस अफसरान और एहलकार भी शरीक हुए। सरबराह लाहौर पुलिस ने परचम कुशाई की। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस म्यूजिकल बैंड ने कौमी तरानों और मिली नगमों की खूबसूरत धुनें भी बजाईं। तकरीब से खिताब में CCPO ने कहा, लाहौर पुलिस ने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश किया। वतन अजीज में क़याम अमन, शहरियों की हिफाजत और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के सफर में लाहौर पुलिस पूरी कौम के शाना बशाना खड़ी है। यौम आज़ादी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमुदात के मुताबिक रोशन पाकिस्तान के अज़्म की तजदीद का दिन है। 75वीं सालगिरह को बहुत अच्छे अंदाज में और खुशियों के साथ उसको सेलिब्रेट करें। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी इन सेलिब्रेशंस में, इन खुशियों के इजहार में पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस आपके साथ है, आपको असिस्ट करेगी और हर तरह से आपकी प्रोटेक्शन करेगी। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और शोहदाए पुलिस के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन खालिद, सिटी 42। जश्न आज़ादी पर डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। IG जेल खानाजात पंजाब मिर्ज़ा सलीम बेग ने भी कैदियों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी मनाया। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर और सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। जेल बिल्डिंग पर चिरागा और अंदरून जेल पाकिस्तानी परचम की झंडियों से सजावट की गई। जेल इंतज़ामिया ने कैदियों में मिठाई तकसीम की और पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी भी की गई। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई गई। इस मौका पर DIG हेडक्वार्टर्स मलिक मुबशर अहमद खान, DIG लाहौर रीजन नवीद राउफ और कायम मुकाम सुप्रीडेंट जेल सप्तैन विर्क भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए IG जेल खानाजात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग का कहना था, तकरीब के इनेकाद का मकसद कैदियों के अंदर जज्बे हुब्बुल वतनी बेदार करके उन्हें पाकिस्तान का ज़िम्मेदार शहरी बनाना है। रेंजर्स की जानिब से 75 साला यौम आज़ादी की मुनासबत से वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। रेंजर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस DG रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर परचम उतारने की तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन थे। बैंक ऑफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। सरबराह बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने परचम कुशाई की। परचम कुशाई की तकरीब के मौका पर सिटी 42 से गुफ्तगू में सदर जफर मसूद ने कहा, बैंक ऑफ पंजाब मेन बुलेवार्ड पर शहर का सबसे ऊंचा परचम लगाएगा। कौमी परचम के तकद्दुस का भी खास ख्याल रखा जाएगा। नई नस्ल को आज़ादी की जिदोजहद से मुतल्लिक रोशनास कराना मकसूद है। सदर बैंक ऑफ पंजाब का कहना था, सिटी 42 हकीकी मानों में अवाम की तर्जुमानी करता है। कोरोना मुहिम हो या कोई भी इशू, सिटी 42 ने हमेशा रहनुमाई की। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने कहा, शहर के 70 से जायद मकामात पर कौमी परचम लगाया गया। सरकारी खजाने से एक पाई भी खर्च किए बगैर कदावर कौमी परचम लगाए गए। फॉर्चुनेटली हमने देखा 14 अगस्त आती है तो ग्रीन कलर का हर थान हम इस्तेमाल कर देते हैं झंडे के लिए, झंडे बनाने के लिए। हमें भी उसी तरह से उन्हीं कौमों की तरह, उन्हीं फखर वाली कौमों की तरह अपने झंडे का तकद्दुस करना चाहिए जिस तरह बाकी लोग करते हैं। ये जो परमानेंट फ्लैग्स लगाने की हमारी एफर्ट है, इसका मकसद भी यही है कि हम लाहौर के अंदर, लाहौर से स्टार्ट करें और लाहौर को एक ऐसा शहर बनाएं कि जहाँ भी आप जाएं आपको पाकिस्तान का झंडा दूर से नजर आए। कमिश्नर लाहौर ने सिटी न्यूज नेटवर्क के मुस्बत सहाफती किरदार को सराहते हुए कहा, शहर की तरक्की में सिटी 42 का किरदार मिसाली है। सिटी 42 ने हमेशा अवामी मसाइल पर ज़िला इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई। कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को बर वक्त हुकूमत के नोटिस में लाते हैं और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये काम इसी तरह से, इसी संजीदगी के साथ और इसी साबकदस्ती के साथ परफॉर्म करते रहना चाहिए। मुबारकबाद आपके तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। सालगिरह मुबारक तो एक इवेंट है, लेकिन आपकी तमाम जो वर्क फोर्स है वो मुबारकबाद से मुस्तहिक है, जिन्होंने मुमकिन बनाया कि लाहौर के अंदर आप लोगों ने लाहौर की डेवलपमेंट के अंदर एक मेजर रोल प्ले किया।
तकरीब में एसी मॉडल टाउन सोनिया सदफ, एसी रेवेन्यू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी और बैंक ऑफ पंजाब के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। शहर के दीगर इलाकों की तरह अंदरूनी शहर में भी जश्न आज़ादी रवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद ने डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी के हमरा दिल्ली दरवाजे के सामने परचम कुशाई की। शहर के दीगर इलाकों की तरह अंदरून शहर में भी जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद राव ने डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी के हमरा दिल्ली दरवाजे में परचम कुशाई की। अंदरून शहर के बासियों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने मस्जिद वजीर खान के तारीखी हुजरों में कायम किए गए क्राफ्ट बाजार का भी इफ्तिताह किया। ये जो मस्जिद वजीर खान के हुजरे हैं ये कई सालों से बंद पड़े थे और उससे पहले यहाँ वेल्डर्स बैठे होते थे। अब इसको एक क्राफ्ट बाज़ार की सूरत दी गई है और आज बड़ी खुशी हुई है देखकर कि बड़े मारूफ लोग जो हैं वो क्राफ्ट्स का काम इधर यहाँ पर अब मुस्तकिल तौर पर राइज हुआ है। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने मुशीर वज़ीर आला आमिर सईद राव को मस्जिद वजीर खान के बाहर तारीखी हुजरों में कायम किए गए क्राफ्ट बाजार में सजाई गई दुकानों और स्टॉल्स का दौरा भी करवाया। जब हमने यहाँ पर आके मस्जिद वज़ीर खान का ये सराउंडिंग चेक की है, इसके ऊपर वर्ल्ड सिटी के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं, इससे आपको पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूस तौर पर पंजाब के अंदर सेहत को फ़रोग मिलेगा और इससे बाहर के जो लोग होंगे उनको ये चीज़ है, इसको हमने मीडिया पे हाईलाइट करना है कि हमारे यहाँ कितनी खूबसूरत जगह हैं, उसको हमने किस तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। अंदरून शहर के बासी कौमी लिबास ज़ेबे तन करके जश्न आज़ादी की तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर रेलवेज़ ने कहा कि हमें गलतियों से सीखना चाहिए। नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की जानिब से जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब में वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट, रमज़ान भट्टी, डॉक्टर असद अशरफ, तौसीफ शाह, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर रेलवे ने परचम कुशाई की। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि योम आज़ादी के मौके पर हमें किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। 75 बरसों में कौम ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, हमें गलतियों से सबक सीखना चाहिए। आज का दिन इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। आज का दिन बानियाने पाकिस्तान की अजमत को तस्लीम करने और जो गुमगश्ता रास्ता है उनका बताया हुआ उस पर चलने का अहद और अज़्म करने का दिन है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर और गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि मिलकर मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। कोशिश 75 साल से ये की जा रही है कि कायदे आज़म का पाकिस्तान जो है उसको बनाया जाए और कायदे आज़म के पाकिस्तान को उस अंदाज से लेके चला जाए जिस अंदाज से अल्लामा इकबाल साहब ने अपना नज़रिया पेश किया था। हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी मिलकर पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। अगर कायद के पाकिस्तान को असली तौर पर कायद का पाकिस्तान बनाना है तो फितना अंगेजियाँ और शर अंगेजियाँ नहीं चाहिए, मैच्योरनेस चाहिए, लोगों को जोड़ने वाला लीडर चाहिए, लोगों को तोड़ने वाला लीडर नहीं चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया। कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर अस्लम। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए हम सबको मिलकर अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम 75वीं यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मना रही है, मगर हमें ये हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि आज पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी नज़रियाती महाज पर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पूरी कौम को आज जश्न आज़ादी मनाते वक्त इस अज़म का भी अहद करना होगा कि अगले साल 14 अगस्त को कौम को बता सकें कि हमने ज़ाती तौर पर मुल्क और कौम के लिए कौन सी खिदमत अंजाम दी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मुल्क की मैशत उस वक्त दुरुस्त होगी जब हम सब साबित कदम होंगे। हर अदारा और तबके ये अर्ज़ करना होगा कि वो इस अपनी ज़ाती सियासत पर रियासत को फ़ौक़ियत दें। आज के दिन हमें इस बात का भी अहद करना होगा कि मुल्क की सलामती के लिए अफ़वाज पाकिस्तान का जो काम कर रही है इसमें हम सब को इनका हाथ बटाना चाहिए। सियासी और ज़ाती लड़ाइयों को में अदारों को घसीटने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि नज़रियाती और जोग्राफियाई सदों पर की हिफाजत के लिए अफ़वाज पाकिस्तान का जो बड़ा किरदार अदा कर रही है,
ہمیں ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جو کہ ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اہل سیاست، اہل صحافت سمیت پوری قوم کو اپنے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے کہا کہ پاکستان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آئندہ جشن آزادی سے پہلے ملک میں حقیقی جمہوریت ہوگی۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے احاطے میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے افسران اور ملازمین بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے یوم آزادی کے موقع پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منعقدہ تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پرچم کشائی کی، یوم آزادی کا کیک کاٹا اور سہولت سینٹر کا افتتاح بھی کیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس میں سٹی نیوز نیٹ ورک کی 14ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کٹنگ کی تقریب ہوئی۔ تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے دیگر سٹاف نے شرکت کی۔ اس ادارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ادارہ کم ہے اور فیملی زیادہ ہے، اور اس کے ٹاپ سے لے کے نیچے تک جو ایکویشن ہے یہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں، لمبا کیریئر ہے میرا 55 سال کا، میں نے کسی ادارے میں نہیں دیکھی، اور یہ ہی وجہ ہے اس کے پنپنے کی اور اس کے اس ہائٹ تک پہنچنے کی۔ اور جس طرح کی ویلفیئر کی باتیں یہاں ہیں یا جو رواج ہیں، جو روایتیں ہیں یہاں، وہ میرے خیال سے اور کسی ادارے میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار نوید چودھری نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک نے لاہور شہر کی جس طرح سے ترجمانی کی وہ قابل ستائش ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاہور شہر کی جس طرح سے ترجمانی سٹی 42 نے کی ہے، لاہور اور سٹی 42 ایک عرصہ سے لازم و ملزوم ہے۔ جہاں تک ہمارا ادارے کا تعلق ہے، یہ ادارہ نہیں ہے، یہ فیملی ہے۔ اس کو فیملی سمجھ کر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اندر جتنا بھی کام ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کنبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر نے کہا کہ 14 سال سے سٹی نیوز نیٹ ورک لاہوریوں کی آواز بنا ہوا ہے۔ اس چینل نے، میں سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں کو، عام لاہوری کو، عام آدمی کو آواز دی ہے، اور جس نے اب پاکستان کی سیاست میں اپنا بڑا حصہ ڈالا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ میڈیا کی سکسیس سٹوری ہے، بلکہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہیڈ 24 نیوز ویب عامر رضا نے کہا، میں 14 سالوں سے اس پروجیکٹ میں شامل ہوں، اب سٹی نیوز نیٹ ورک اپنے گھر جیسا لگتا ہے۔ میں کیونکہ پہلے دن سے اس پروجیکٹ میں ساتھ تھا، اور اب لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ ایک اپنا گھر ہے، اور اسی گھر کے اندر ہم سب لوگ جو ہیں اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی ایم پروگرامنگ علی خان نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کی لاہور کے لیے ان گنت خدمات ہیں۔ اس ادارے کا ایک فرد ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی بہت خدمات ہیں لاہور کے لیے، اور لاہور کے مسائل کو جس طرح سے اس ادارے نے آ کے، اس چینل نے آ کے اجاگر کیا ہے، وہ یقیناً سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ہیڈ آف ٹیکنیکل گروپ محمد اقبال نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک وہ پہلا چینل ہے جس نے سٹی چینل کی بنیاد رکھی۔ یہ پاکستان کا پہلا گروپ ہے جس نے سٹی کی بنیاد رکھی۔ سٹی بیس چینل اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھے۔ اب ہم نے 42، 41، 21، روہی اور ہمارا 24 اور انٹرنیشنل جو ہے UK 44، یہ سارے کے سارے چینل بنیاد رکھے ریجنل چینلز کے، سٹی بیس چینلز کے، تاکہ میکسیمم کوریج کی جائے۔ نیشنل ہیڈ کیمرہ ڈپارٹمنٹ طاہر خان نے کہا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج پاکستان اور سٹی نیوز نیٹ ورک کی سالگرہ ہے۔ سب سے خوشی مجھے یہ ہے کہ آج 14 اگست ہے اور ہمارے چینل کی 14 اگست کی سالگرہ ہے۔ یہ دل کی آواز ہے لاہوریوں کی۔ یہ ایسا چینل ہے، پہلا چینل ہے پاکستان کا کہ یہ چینل پوری مقصد ہے کہ لاہور کی دل کی آواز ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی 14ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کٹنگ کی تقریب کے اختتام پر خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین سعید معراج اور یاور بھٹی کے ساتھ مہر علی اکبر، سٹی 42۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی جانب سے جشن آزادی اور سٹی 42 نیوز کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام۔ شہر کی معروف بزنس کمیونٹی نے ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹ ورک خرم کلیم اور تاجر رہنماؤں کے ہمراہ کیک کاٹا۔
صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں جشن آزادی اور سٹی 42 نیوز کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹ ورک خرم کلیم نے تاجر رہنماؤں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا، اللہ کا شکر ہے جس نے ایک آزاد ملک میں پیدا کیا۔ آج کا دن جہاں قربانی دینے والے آباء و اجداد کو یاد کرنے کا دن ہے، وہیں عوام بالخصوص تاجر برادری کی آواز بلند کرنے والے لاہور کے سب سے بڑے نیوز چینل کی سالگرہ کا دن ہے۔ سٹی 42 کی لاہور کی تاجر برادری کے لیے انتھک خدمات ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوشیوں کے جتنے رنگ ہیں وہ پاکستان کے سنگ ہیں، اور خوشیوں کے جو رنگ ہیں وہ 42 کے سنگ ہیں۔ پاکستان کی خوشیاں منا ہی رہے ہیں اور آج 42 کی بھی خوشی ہم نے منائی۔ تقریب میں شریک دیگر تاجر برادری نے بھی سٹی 42 انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ سٹی 42 پورے لاہور کی آواز ہے۔ پوری تاجر برادری اس جشن آزادی کے موقع پر سٹی 42 جو ہماری آواز ہے، جو ہر موقع پہ تاجروں کا ساتھ دیتا ہے، شانہ بشانہ چلتا ہے، میں اس کو یہی دعا دیتا ہوں وہ ہنستا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے اور آباد رہے۔ سٹی 42 کی بھی آج سالگرہ ہے، قیام پاکستان کا بھی آج دن ہے۔ دونوں ایونٹ میں جو ہم نے شرکت کی، اللہ کریم اس کی برکتوں سے آئندہ آنے والی قیادت ہمیں اچھی عطا فرمائے، ہمارے ملک میں ترقی عطا فرمائے۔ تقریب میں فاؤنڈ صدر فریاد نان بٹ، پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل، سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید خان، سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں، آصف شاہ، سابق ای سی ممبر لاہور چیمبر شاہد مقصود بٹ، زاہد مقصود بٹ، ذیشان سہیل ملک، علی افضل، شیخ فیاض الدین، رانا خالد نے شرکت کی۔ حافظ علاؤدین، صدر فوٹو کیمرہ مارکیٹ حاجی راحت علی، جنرل سیکریٹری لیدر شیخ علی رضا، اجاز بٹ، وقار علی، سعید مغل، صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز، جنرل سیکریٹری آل پاکستان انجمن تاجران عبدالرزاق ببر، اطہر علی خان، صدر G1 مارکیٹ حاجی اشفاق، ولید ببر، سرفراز خان لودھی سمیت شہر بھر کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا۔ کل تک کمشنر لاہور کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار میں شمار کرتے تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ آج ان کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے۔ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کمشنر لاہور کے اندر انتظامی امور کی صلاحیتیں نظر آ گئیں۔ کمشنر لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کی نظر میں کل تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن اب وہ کمشنر لاہور کے فین بن گئے ہیں۔ کل تک چودھری پرویز الہی کہتے تھے کہ کمشنر لاہور حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ کے بندے ہیں۔ کمشنر لاہور جو اس وقت ڈی سی تھے، سارا کچھ انہوں نے ہی آرگنائز کیا۔ نواز شریف اور حمزہ شریف نے جو بندے دیے تھے سب کو پتا ہے، اور جو کمشنر لاہور ہے سب کو پتا کہ یہ وہی آدمی ہے، اس وقت ڈی سی لاہور تھا جس نے سارا آرگنائز کیا تھا۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بولے کہ کمشنر میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ خاص طور پہ کمشنر صاحب ماشاءاللہ میں ان کو دیکھتا رہوں، یہ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں۔ کل تک پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پکڑ پکڑ کر سزائیں دیں گے، کارروائی ہوگی، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس وقت کمشنر کو بھی چیف سیکرٹری کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ پکڑ پکڑ کے سزا ہوگی۔ اب کہتے ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کام کرنے کا طریقہ ہم نکالیں گے، یہ بے فکر رہیں۔ اور یہ ہر کام مشکل سے مشکل بھی کرنا جانتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بے فکر ہیں، ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان سے ہم نے بڑے کام لینے ہیں اور طریقہ ہم نکالیں گے کام لینے کا۔ دکھی انسانیت کی خدمت میں شاندار خدمات کے اعتراف ایپٹما کے گروپ لیڈر ڈاکٹر گوہر اعجاز کے قومی اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کی جانب سے 2 دہائی قبل دکھی انسانیت کی خدمت کا مشن شروع کیا گیا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کی جانب سے دکھی انسانیت کی خدمت کے سفر میں جناح ہسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلیسس سینٹر سمیت گردوں کی پیوند کاری کی جدید سہولت فراہم کرنے کے علاوہ روزانہ 10,000 سے زائد مریضوں اور ان کے لواحقین کو کھانا فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہسپتال کو کروڑوں روپے کی مشینری اور طبی آلات کا عطیہ فراہم کرنا نمایاں کام ہے۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کی ان شاندار خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں اعلیٰ قومی اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद को तिब के शोबे में ग्रां कदर खिदमात पर कौमी एजाज़ तमगे इम्तियाज़ से नवाज दिया गया। मारूफ न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद को न्यूरो साइंसेज इंस्टीट्यूट के क़याम में कलीदी किरदार अदा करने के साथ मुल्क में डेप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के जरिए रेशे का जदीद इलाज मुतारिफ कराने समेत तिब के शोबे में ग्रां कदर खिदमात पर कौमी एजाज़ तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शोबों में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में तारीफ़ी असनाद की तकसीम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन अब्बास भट्टी को भी उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन अब्बास भट्टी लिया की वाहिद प्राइवेट जीसी यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जिस पर उनको एजाज़ी सनद से नवाजा गया। अब्बास भट्टी ने गवर्नर पंजाब लियुर रहमान से एजाज़ी सनद वसूल की। अब्बास भट्टी ने सनद वसूल करने के बाद पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद मुंतज़िर मेहदी ने हैवी बाइक पर शहर के मुख्तलिफ मारूफ शाहराहों का दौरा किया और जश्न आज़ादी के हवाले से ट्रैफिक इंतजामात का जायज़ा लिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद मुंतज़िर मेहदी ने इतवार की रात हैवी बाइक पर मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया। एसपी ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक और एसपी शहजाद खान समेत दीगर पेट्रोलिंग अफसरान भी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के हमरा थे। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर शहर भर में तकरीबात। यौम आज़ादी के हवाले से दिल्ली गेट में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। सैयद अजीम याकूब सेठी ने केक काटा। यौम आज़ादी की तकरीब में टिक टॉकर अली, सनी बट और खुरम समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। सैयद अजीम याकूब सेठी ने कहा, पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों और जदोजहद से हासिल किया गया है। जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए 9 ट्री लग्जरी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। होटल इंतजामिया की जानिब से परचम कुशाई की गई और मिली नग़मे गुनगुनाए गए। 9 ट्री लग्जरी होटल में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब मुनक्कद हुई। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मोहम्मद अवैस ने दीगर साथियों के हमरा कौमी परचम सरबुलंद किया, जिसके बाद डायमंड जुबली का केक भी काटा गया। इस दौरान शुरका ने मिली नग़मे भी गुनगुनाए। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, और ये हम लोगों को इस चीज़ को बावर करना चाहिए कि किस तरह से हमें ये मुल्क मिला है। और हम लोग इस होटल में हर साल इसी तरह से इस इवेंट को मुनक्कद करते हैं और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज हम सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हैं और आपने देखा है कि हमने कितने पुरजोश अंदाज में अपने इस पंजाब जुडिशल अकेडमी में 14 अगस्त के पुरमसरत मौका पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल अशतर अब्बास, डायरेक्टर ट्रेनिंग तारिक इफ्तिखार अहमद, डायरेक्टर प्रोग्राम चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, डायरेक्टर रिसर्च बुशरा जमान, एडिशनल डायरेक्टर सबूर अहमद खान समेत दीगर अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद डायरेक्टर जनरल अशतर अब्बास ने हालात व वाक़यात की रोशनी में तारीख, पाकिस्तान के पस मंज़र के साथ साथ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे अपने ख्यालात का इजहार किया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। शुरका को तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वेलेंशिया DHA मेन रोड पर फोर्क एंड नाइफ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। ओनर अली हसन ने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। फोर्क एंड नाइफ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में ऑनर अली हसन की फैमिली और दोस्तों ने शिरकत की। तकरीब में राव उस्मान, राव जफ़र, राव फारूक, हमाद तबस्सुम समेत दीगर अफराद भी शरीक थे। ऑनर अली हसन का कहना था, अपने मायार पर समझौता नहीं करते। लाहौर में उनकी पहली ब्रांच है, दीगर शहरों में जल्द ब्रांचेस का इफ्तिताह करेंगे। क्वालिटी और मायार ही हमारी कामयाबी की वजह है। अली हसन का मजीद कहना था, दूसरों के मुकाबले में हमारे पिज़्ज़े का वज़न और लंबाई ज़्यादा होती है। यकीन दिलाते हैं ये जायका भी शहरियों को कहीं और नहीं मिलेगा। हमारा जो पिज़्ज़ा था ना, एक तो हमारा कंपटीशन ही था नारवल में। हमारा पिज़्ज़ा दूसरों से डिफरेंट इस तरह था, उसमें प्राइस का बीच में आ जाती है फैक्टर। उसके अलावा हमारी जो पिज़्ज़े की क्वालिटी और पिज़्ज़े का जो विड्थ है और पिज़्ज़े का साइज़ है वो दूसरों के निस्बत हमारा बड़ा है। अलहादी केमिकल्स एंड सीमेंट कॉस्मेटिक की जानिब से 75वें यौम आज़ादी के मौके पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन अलहादी केमिकल्स ग्रुप कामरान और CEO फैज़ अली ने खुसूसी शिरकत की। अलहादी केमिकल्स एंड सीमेंट कॉस्मेटिक के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी तकरीब सजाई गई। चेयरमैन अलहादी केमिकल्स ग्रुप कामरान और CEO फैज़ अली ने केक काटा। तकरीब में स्टाफ ने पाकिस्तानी परचम थामे भरपूर शिरकत की। तकरीब में मोहम्मद अली, अतीकुर रहमान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हुज़ैफा, राना मुनीर, किंजा शहजादी, उल्फत मदीहा समेत दीगर ने शिरकत की।
دی کارنر اسٹون اسکول کی جانب سے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسکول کو خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا اور بہترین آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ یوم آزادی کی تقریب میں ڈائریکٹر اسکولز اینڈ کالجز وجیہہ رؤف، ریکٹر UL پروفیسر ڈاکٹر اشرف ملک نے شرکت کی۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں جوہر ٹاؤن سے رائیونڈ تک ہیوی بائک ریلی نکالی گئی۔ جوہر ٹاؤن سے یوم آزادی کے سلسلے میں ہیوی بائک ریلی نکالی گئی۔ ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے بائکرز کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی، جبکہ ریلی کا آغاز براک آٹو موبائل شو روم جوہر ٹاؤن سے کیا گیا، جس کا اختتام ڈرائیو ان پر ہوا۔ لاہور کے مالو پہلوان اور بہاولپور کے حمید کسائی پہلوان مشترکہ طور پر شیر پنجاب قرار دیے گئے۔ جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سائیکلنگ ویلوڈروم میں دیسی کشتی کے دبنگ مقابلے ہوئے۔ ٹائٹل کشتی میں لاہور کے مالو پہلوان اور بہاولپور کے حمید کسائی پہلوان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ برابر رہا۔ منتظمین مہر اکرم عرف کالا پہلوان، ارشد ستار اور فرید پہلوان کا کہنا تھا کہ شہر میں اکھاڑوں کی رونقیں بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایجا دنگل میں ہر مہینے کراوا کرانگا، ان قریب تستمبے لاہور بھی کرا رہا ہاں تے میں اپیل کرنا وا نوجوان بچوں نوں پہلوانی کرو، گٹ کے سپاری دا بچو تے گھر گھر میں اعلان کرنا وا ماں پیو نوں کہنا نا بچوں پہلوانی ریسلنگ کراؤ۔ لاہور کے اندر دوبارہ ریسلنگ کو ایک دوبارہ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلب لیول پہ یہ تمام کلبوں کی جا کے وزٹ کر رہے ہیں اور وزٹ کر کے وہاں پہ جو سہولیات کی ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جو لوگ انٹرنیشنل لیول پر پرفارمنس دے رہے ہیں ان کا تعلق بھی مٹ سے ہے، اور اس طرح کے دنگل جو ہیں وہ فن پہلوانی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور میں اسپیشلی جو ہمارے لاہور کے صدر ہیں کالا پہلوان ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صوبائی وزیر کھیل ملک تیمور مسعود نے میڈیا سے گفتگو میں جلد رستم پنجاب کا دنگل کرانے کا اعلان کیا۔ اس کے اوپر میری کافی زیادہ فوکس بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ ہم اپنی روایتی ان کھیلوں کو زندہ کریں، اکھاڑوں کو آباد کریں۔ فاتح پہلوانوں کو انعامی رقم بھی دی گئی۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان اور ارشد ستار نے ہر ماہ بڑا دنگل کرانے کا عزم ظاہر کیا۔ کیمرہ مین نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔